नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के काव्य खंड के अध्याय 7 छाया मत छूना का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। उन्होंने इस कविता में बताया हुआ है कि छाया जो है मनुष्य के जीवन के बीते हुए सुखद स्मृतियां हैं, अर्थात बीती हुई सुखद यादें हैं, जिन्हें वह छाया के समान बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो बीते हुए सुख हैं वो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा अर्थात एक भ्रम है, एक छलावा है जो एक मनुष्य को भ्रमित करते हैं। कवि ने इस कविता में यह भी बताया हुआ है कि हमारे जीवन का जो कठिन यथार्थ है वह हमारा वास्तविकता है, हमारा वर्तमान है, जिसमें हम जी रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कविता में बताया हुआ है कि मनुष्य को सदा अपने जीवन के कठिन यथार्थ में ही जीना चाहिए, वास्तविकता में ही जीना चाहिए। अब हम कविता के पद्यों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने यह बताया हुआ है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। जीवन में मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां एक समान नहीं रहती। कई बार परिस्थितियां उसके पक्ष में होती हैं तथा कई बार परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं होती। हमें बीते हुए सुखों को याद करके अपने वर्तमान के दुखों को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे हमारे वर्तमान के जो दुख हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपने आज की दुखद परिस्थितियों से भागकर बीते हुए समय की सुखद स्मृतियों में खो जाएं, जो कि हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। बीती हुई सुखद स्मृतियाँ हमारे दुखों को और ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ हमें बहुत ही निराशावान भी बनाती है। कवि कहते हैं कि जो समय बीत चुका है उसकी सुखद कल्पनाओं से चिपके रहने से हमारा जो दुख है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने वर्तमान से भागते हैं। हम अपने वर्तमान की परेशानियों का सामना अच्छे से नहीं कर सकते। इस वजह से हम अपने बीते हुए सुखों की कल्पनाओं में खो जाते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि एक मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जीवन के कठिन यथार्थ मीन्स जीवन के सत्य, अर्थात उसके जीवन में जो भी परिस्थिति है उसका हमें डट कर सामना करना चाहिए। एक मनुष्य के जीवन की यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह अपने वर्तमान समय को अच्छे से सामना करते हुए उसको जिए। ये नहीं कि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों से भागते फिरें। अब ये कविता हमें ये संदेश देती है कि व्यक्ति को जो उसका समय बीत चुका है उसकी यादों में खोए नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने आज की परिस्थितियों का सामना कर अपने भविष्य का वर्ण करना चाहिए, अपने भविष्य का चयन करना चाहिए कि हम अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। कविता में हमें यह भी बताया गया है कि जीवन के सत्य को छोड़कर हमें उसकी छायाओं के पीछे, अर्थात जो हमारा बीता हुआ समय है उसके पीछे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे जीवन का दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम चलते हैं कविता की ओर। कविता का प्रथम पद देखिए। इसमें कहा गया है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें अब कवि कह रहे हैं कि छाया मत छूना अर्थात अपने बीती हुई सुखद स्मृतियों को याद मत करना, वरना आपके वर्तमान का दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वह दुगुना हो जाएगा। दोगुना हो जाना मीन्स डबल हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जीवन का जो, अब कवि कह रहे हैं कि जीवन का जो हिस्सा बीत चुका है, जब हम उसे याद करते हैं तो हमारा मन जो है बहुत ही रंग बिरंगा हो जाता है। मीन्स हमें बहुत ही रंग बिरंगा लगता है। हमारी जो पिछली स्मृतियाँ होती हैं हमारे मन को अनेक रंगों से भर देती हैं। जब हम कुछ भी याद करते हैं तो सारी छवियाँ चलचित्र की भांति हमारे सामने एक एक करके आने लगती हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी।
अब कवि अपनी प्रेयसी को याद करते हुए कहते हैं कि वे तारों भरी रात बीत चुकी है जब वे अपनी प्रेयसी से मिले थे, लेकिन उसकी प्यार भरी सुगंध आज भी अपने मन में बसी हुई है। आज भी वे उसको नहीं भूल पा रहे हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदी, कुंतल का है लंबे केश बाल के फूलों की याद बनी चांदी। कवि कहते हैं कि जब वे अपनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे हुए फूलों को याद करते हैं तो उनके मन को शीतलता प्रदान होती है। मीन्स उनका मन शीतल हो जाता है। परंतु भूली सी एक छुअन बनता है हर जीवित क्षण, परंतु वह एक भ्रम है, क्योंकि वह तो अपने बीते हुए पलों को लौटा नहीं सकता। तुम्हारा थोड़ा सा भी उस बीते हुए काल में जाने पर उस समय का हर क्षण मानो जीवंत होता है, क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई यादों के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से पिछली बीती हुई यादों में खो जाता है, अर्थात हमारा मन जीवंत हो उठता है। हमें ऐसे लगता है कि हम वर्तमान में भी वही समय जी रहे हैं, तथा मन को और भी अधिक दुख देता है। इसलिए छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे मन, तू छाया मत छूना, अर्थात बीते हुए पलों को याद मत करना, बीती हुई स्मृतियों को याद मत करना। इससे जो है मन का दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं दूसरे पद को। इसमें बताया गया है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया। सरमाया होता है धन दौलत, पैसा। अब कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जितना ही धन दौलत, यश, मान, प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा, उतना ही वे उससे छलेंगे, अर्थात वे उसे भ्रमित करेंगे, क्योंकि ये सब तो माया के समान हैं। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। अपने बड़प्पन के एहसास केवल एक मृग तृष्णा है। अब कवि कह रहे हैं कि अगर हमें ये एहसास है कि हम बड़े हैं, हम जैसा कोई नहीं है, तो यह केवल एक मृग तृष्णा है, एक छलावा है। मृग तृष्णा एक छलावा होता है। जैसे हम कई बार, मृग का अर्थ है हिरण, तृष्णा का अर्थ है माया या छलावा। कई बार हमने सुना है कि एक जंगली जानवर या हिरण जो है वो पानी की तलाश में जब रेगिस्तान में जाता है, तो रेगिस्तान पर जब धूप, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसको ऐसे लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ जाने पर उसको कुछ नहीं मिलता। तो उसे जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो उसके लिए कहा गया है कि मृग तृष्णा है। अर्थात जब हम किसी वस्तु की कल्पना करते हैं, लेकिन उस वस्तु के समीप जाने पर, उस कल्पना के बाहर निकलने पर जब हमें वह वस्तु नहीं मिलती, तो यही मृग तृष्णा है। तो कवि ने कहा है कि धन दौलत, पैसा, ये सब मृग तृष्णा के समान है, ये सब छलावे के समान है, जो मनुष्य को भ्रमित करते हैं, और एक मनुष्य को इन सब से दूर रहना चाहिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हर चंद्रिका, चंद्रिका मीन्स पूर्णिमा या चांदनी रात, तो हर चंद्रिका के पीछे छिपी एक रात कृष्णा है। मीन्स हर पूर्णिमा के रात के पीछे एक अमावस की रात होती है, अर्थात हर सुख के पीछे एक दुख, और एक दुख के पीछे एक सुख अवश्य होता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर सुख है तो दुख भी होंगे। जो है यथार्थ कठिन, उसका तू कर पूजन। अब कवि कह रहे हैं कि जो जीवन का कठिन यथार्थ है, जो जीवन का सच है, जो जीवन की वास्तविकता है, तू उसी में जी। अदरवाइज हमारे जो मन के दुख हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमें अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ मिल रही हैं, ये हमारे लिए एक सच है, हमारे लिए एक वास्तविकता है। इसलिए जो आज है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा बीती हुई यादों में खोकर हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। जो जीवन में नहीं मिला है उसके बारे में सोचते हुए हम चले जाएंगे, अर्थात भ्रमित हो जाएंगे। यदि हम अतीत की बातों को याद करेंगे तो हमारे मन का दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम चलते हैं
अंतिम पद की ओर, जिसमें बताया गया है दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। इसमें अब कवि ने बताया है कि मनुष्य जितना भी साहसी हो, लेकिन जब वह दुविधा में होता है, अर्थात जब वह असमंजस में होता है, उसको ये नहीं पता चलता कि उसको कौन सा मार्ग अपनाना है, तो उसका साहस टूट जाता है। चाहे वह व्यक्ति जितना भी साहसी क्यों ना हो, उसका विवेक काम नहीं करता। विवेक काम नहीं करता अर्थात उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसको सही और गलत का पता नहीं चलता। दिखता है पंथ नहीं, उसको कोई भी रास्ता नहीं नजर आता कि वह अपने जीवन में क्या करे। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अब कवि कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि यदि हमारे पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं तो हम सुखी हैं। जब तक एक व्यक्ति अपने मन से सुखी नहीं है, तब तक उसका दुख कभी भी कम नहीं हो सकता। यदि वह अपने जीवन में निराश है, तो उसके मन के दुखों का अंत कभी भी नहीं हो सकता। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, उसे दुख है कि उसे जो चाहिए था वह उसे नहीं मिला। इससे इस पंक्ति से आशय यह है कि यदि आपको सुख जो आप चाहते थे वो समय पर नहीं मिलता है, तो हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। अब कवि कह रहे हैं कि अगर हमें अपने जीवन में समय बीत जाने के बाद कोई सुख मिलता है तो कोई बात नहीं, हमें उसमें ही संतोष कर लेना चाहिए और हमें आगे की सोचनी चाहिए। जो नहीं मिला उसके बारे में सोचकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो मिला है उसी के विषय में सोचते हुए हमें अपने भविष्य का वर्ण करना चाहिए। जो ना मिला भूल उसे कर तू, अर्थात जो हमें नहीं मिला है उसके बारे में सोचकर हमें भ्रमित ना होते हुए अपने भविष्य का वर्ण करना चाहिए और हमें अपने आज में जीना चाहिए। जो हमारा वर्तमान है उसमें जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि कवि कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो अपने भविष्य को अपने अनुकूल बना लोगे, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य वैसा ही होगा। अतीत के सुख अगली पंक्ति में कहा गया है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब कवि ये कह रहे हैं कि अतीत के सुखों से तू बचकर रह, अर्थात अतीत के सुखों को ज़्यादा याद मत कर, ये तुम्हें भ्रमित करेंगे और तुम्हारे दुख को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आज में जीना सीखो। अपने अतीत को याद कर अपने आज को कभी भी मत बिगाड़ो। आशा है कि आप सबको यह कविता अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।